मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की फटकार के बाद कानपुर नगर निगम में टेंडर प्रक्रिया में हुए घोटालों का मामला अब तूल पकड़ चुका है। ऐसे में कानपुर नगर निगम में ठेके और फर्मों से जुड़े मामलों की जांच अब तेज हो गई है। इसी क्रम में बुधवार को मामले की जांच कर रही पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सिट नगर निगम पहुंची और चीफ इंजीनियर कार्यालय में भुगतान तथा फर्म रजिस्ट्रेशन से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। टीम की कार्रवाई से नगर निगम में हड़कंप की स्थिति बनी रही। सिट की प्रभारी एडीसीपी डॉक्टर अर्चना सिंह के नेतृत्व में पहुंची एसआईटी टीम ने चीफ इंजीनियर कार्यालय में मौजूद संबंधित फाइलों को खंगाला। जांच के दौरान कैला देवी फर्म से जुड़े भुगतान संबंधी दस्तावेजों में कुछ कमियां सामने आने की बात सामने आई है। टीम ने संदिग्ध और महत्वपूर्ण दस्तावेजों की फोटो भी ली। जांच के दौरान एसआईटी ने नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों से भी जानकारी जुटाई। चीफ इंजीनियर एसएफए जैदी, एक्सएएन दिवाकर भास्कर, आरके सिंह समेत कई अधिकारियों से फर्मों के पंजीकरण, टेंडर प्रक्रिया और भुगतान से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ की गई। नगर निगम से जुड़े ठेकेदारों और टेंडर प्रक्रिया के मामले में मंगलवार को 6 एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच और तेज हो गई है। इसके साथ ही करीब 100 करोड़ रुपए के टेंडर निरस्त किए जाने की कार्रवाई भी सामने आई थी। देखिए, विवाद तो सिर्फ भ्रष्टाचार का है और भ्रष्टाचार चाहे वो नगर निगम में हो, जल संस्थान में हो, प्रोजेक्ट में हो, स्मार्ट सिटी में हो, चाहे केडीओ में, कहीं भी हो, हम लोग सभी की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन मेरे नगर निगम और जल संस्थान और केडीओ में की मुखिया, जो भ्रष्टाचार की मुखिया है, वो महापौर के बेटे बंटी पांडे हैं। तो हम लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि हर चीज में आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे वहां आपको बंटी पांडे नजर आएंगे बॉस के रूप में। ये तो जो ठेकेदारों पे कार्रवाई हो रही है ये तो नॉर्मल है, लेकिन इसके बॉस वो हैं। भाई, आगरा का व्यक्ति यहाँ कैसे संचालित कर लेगा? उसका बॉस है, क्योंकि पंदे वित्त पे जो सिग्नेचर होते हैं माननीय महापौर जी के होते हैं। अब जब से पंदा वित्त आया है तब से इनकी तानाशाही, भ्रष्टाचारी पूरा उसी के बल पे है। उसी के बल पे जो हमारे पार्षद महोदय भी हैं, अब जिनकी मजबूरी है काम कराना, तो वो महापौर के चरण में जाते हैं, बंटी के चरण में जाते हैं, काम लेते हैं। कुछ ऐसे पार्षद हैं, सबको मैं नहीं कहूंगी, कुछ ऐसे पार्षद हैं। तो ये अगर 15 वित्त का पैसा जो सरकार ने इनको दे रखा है, जिसके दम पे भ्रष्टाचार, तानाशाही और कानपुर और भाजपा को नुकसान पहुंच रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, उस पर जांच होनी चाहिए। 2018 से लेकर 2000 अब तक 25-26 तक का जांच होनी चाहिए कि इनके टेंडर कैसे मैनेज हुए, इसमें क्या क्या एस्टीमेट बने थे, उस एस्टीमेट के अकॉर्डिंग काम हुए कि नहीं हुए, कितनी सेविंग आई, कितना ठेकेदारों को बांट दिया गया, कितना अधिकारियों को दे दिया गया, कितना महापौर जी के बंटी के पास चला गया। इन सब विषयों की जांच होनी चाहिए। हमारे कुछ पार्षद 3 साल से, हम तो 2 पार्षद हमारे 8 साल से पीड़ित रहे, और हमें पीड़ित रहने की भी कोई बात नहीं। हम लोग ने तो सेवा के लिए जन्म लिया, तो सेवा कर रहे हैं। लेकिन आप नगर निगम की जनता को छल रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे हैं, अपने घर का विकास कर रहे हैं। ये सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का दुरुपयोग है। 26 दिसंबर 2025 से यहाँ जब सदन की कार्रवाई हो रही थी, 2 पार्षदों को इनके वार्ड की जो समस्याएं थी उसके लिए उन्होंने आवाज उठाई, तो इनको निष्कासित किया गया था। उसी के बाद हम लोग इनके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो नगर निगम में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है महापौर जी और उनके बेटे के द्वारा, क्योंकि 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग, पार्षद कोटा और एक गवर्नमेंट की तरफ से आती है अवस्थापना निधि, ये सब जो पैसे आए हैं उनका बंदरबांट किया गया है। जहां पैसा लगाना चाहिए वहां पैसा नहीं लगाया गया है। यहाँ पर सिंडिकेट बनाया गया है। सिंडिकेट में एक गोविंद शुक्ला, उसको आगे किया गया है, लेकिन उसके पीछे मास्टरमाइंड महापौर का बेटा बंटी पाड़े है। और ये परिवार पूरी तरीके से कानपुर को और भारतीय जनता पार्टी को खत्म करने की उसने कसम खा रखी है। पूरे कानपुर में जिस तरीके से सड़कें खस्ता हाल है, पूरे कानपुर में जिस तरीके से भ्रष्टाचार है, आज भारतीय जनता पार्टी, कानपुर का नागरिक शर्मसार है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व को बेचने का काम किया है। नगर निगम में कुछ चीजों को लेकर 6 अभियोग पंजीकृत कराए गए हैं, जिसमें 5 स्वरूप नगर थाने में और एक हमारे यहाँ फजलगंज थाने में पंजीकृत कराया गया है। उसी के संबंध में एक एसआईटी का गठन हुआ है, जो यहाँ पर आके अभिलेखों की जांच कर रही है, और अभिलेखों की जांच के बाद अभिलेखों को कब्जे में लिया जाएगा, उनका सत्यापन कराया जाएगा, और जो तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।